नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 36,000 के पार पहुंच गई है। हालांकि मरीजों की संख्या के साथ ही रोजाना होने वाले टेस्ट की संख्या में कमी आ गई है। कम टेस्टिंग को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कम टेस्टिंग के लिए आईसीएमआर की गाइडलाइंस को जिम्मेदार बताया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना संकट पर गृह मंत्री की सीएम केजरीवाल के साथ कल सुबह 11 बजे बैठक होगी। स्वास्थ्य मंत्री और एलजी भी इस बैठक में रहेंगे। दिल्ली में कोरोना पर समीक्षा की जाएगी। बैठक में एम्स के डायरेक्टर भी मौजूद रहेंगे। तो कल सुबह 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री, एलजी और एम्स के डायरेक्टर और साथ में देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन इस बैठक में शिरकत करेंगे। जिस तरह से कोरोना को लेकर दिल्ली में परिस्थितियां गंभीर हो रही हैं, उसके मद्देनजर ये बैठक होने जा रही है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता प्रशांत देव का। प्रशांत, लगातार तनातनी शुरुआत से बनी है, जब से कोरोना के हालात बने, या कह लीजिए कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, केंद्र बनाम दिल्ली सरकार, अब ये बैठक होने जा रही है। क्या सकारात्मक संभावनाएं माने इस बैठक की तरफ से नतीजे आ सकते हैं? देखिए, कई समस्याएं हैं जो अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को बताई है। खुद गृह मंत्री से मिलकर के पिछले हफ्ते उन्होंने बताया था और ये बात में मीडिया को आगे बताया था कि गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया, हर संभव मदद की। तो अब ये है सिचुएशन कि दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या मदद चाहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो ये है टेस्टिंग को लेकर के और अस्पताल में भर्ती होने को लेकर, वास्तविक स्थिति क्या है और क्या और चाहिए दिल्ली को, जिसमें केंद्र मदद कर सकता है। दूसरी बात, बहुत सी अटकलें ऐसी लग रही है, कई ऐसे अफवाह के तौर पे खबरें ऐसी आ रही है कि लॉकडाउन दोबारा होगा। तो ये तमाम बातों पे विराम कल की मीटिंग के बाद लग सकता है, क्योंकि अब जो है तमाम बातों को लॉकडाउन 5 में साफ कर दिया गया था कि तमाम अधिकार राज्य सरकारों को दे दिए गए हैं। तो क्या कुछ अपनी रणनीति बना करके अरविंद केजरीवाल ले जाएंगे, बताएंगे केंद्र को, बताएंगे गृह मंत्री को उनको क्या करना है, क्योंकि संक्रमण का जो हिसाब है वो ग्राफ बहुत तेजी से दिल्ली में बढ़ रहा है। और खुद मुख्यमंत्री इस बात की चिंता जता चुके हैं कि 31 जुलाई तक केसेस 5.5 लाख हो जाएंगे और बेड जो है करीब 80,000 की जरूरत पड़ेगी और दिल्ली के बाहर के पेशेंट आए तो करीब 1.5 लाख की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे दिल्ली के लोगों की सेवा होगी, कैसे उनको अटेंड किया जाएगा अस्पतालों में, और क्या तमाम है ऐसी चीजें हैं जिससे कि दिल्ली को लोगों को राहत दी जा सके। इन तमाम बातों पे चर्चा होगी दोनों तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें कि डॉक्टर चलिए उम्मीद कर सकते हैं कि इस बैठक के जो हैं वो सकारात्मक नतीजे निकले, क्योंकि दिल्ली सरकार बनाम केंद्र की जो ये तनातनी चल रही है उससे नुकसान दिल्ली के आम आदमी का हो रहा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या आपको बता दें 36,000 के पार पहुंच गई है। हालांकि मरीजों की संख्या के साथ ही रोजाना होने वाले टेस्ट की संख्या में कमी आई है और कम टेस्टिंग को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कम टेस्टिंग के लिए आईसीएमआर की गाइडलाइंस को जिम्मेदार ठहराया है। बता दो, टेस्टिंग आपको बढ़वानी है ना तो आईसीएमआर से कहिए अपनी गाइडलाइन चेंज कर ले। आईसीएमआर की गाइडलाइन है, उसको हम फ्लॉट नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने कंडीशंस लगा रखी है उन्हीं के टेस्ट हो सकते हैं पूरे देश के अंदर। उस कंडीशंस को मानना सबके लिए बाध्य है और उसमें क्लियर कट गाइडेंस है किसका टेस्ट हो सकता है, किसका टेस्ट नहीं हो सकता है। तो आप आईसीएमआर से केंद्र सरकार कीजिएगा, उसको ओपन कर दे, जो भी चाहे अपना जाके करा ले। वहीं कोरोना की कम टेस्टिंग पर सियासत भी शुरू हो गई है। आप सांसद संजय सिंह ने आईसीएमआर को गाइडलाइन बदलने की नसीहत दे डाली है। सिंह ने इसके लिए जल्द लेटर लिखने का दावा भी किया है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इसे लेकर केजरीवाल सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर कोरोना को लेकर नाकाम होने के आरोप लगाए हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन उसके लिए जो आईसीएमआर की गाइडलाइन की एक बाध्यता है, मुझे लगता है उसको खत्म करना चाहिए। ब्लड टेस्ट कराने के लिए इतनी प्रकार के नियम कानून बाध्यताएं क्यों? बीमारी का सरकारीकरण बंद होना चाहिए और मेरी मांग है, मैंने आज स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा है,
डॉक्टर हर्षवर्धन जी को कि आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है इसको आप चेंज कीजिए। दिल्ली की स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है आज कोरोना संकट में कि सुप्रीम कोर्ट को भी दिल्ली सरकार को झिझोड़ना पड़ा है। उन्होंने बड़े तल्ख लहजे में दिल्ली सरकार को अपनी आदतें, अपनी व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए उन्होंने कहा है। और मैं आपको बताऊं कि शुरू से ही दिल्ली की सरकार लापरवाही कर रही कोरोना संकट में। आज एक दिन में 2137 पॉजिटिव कोरोना पाया जाना, ये अपने आप में दिल्ली सरकार की एक ऐसी असफलता है जो इन्होंने जान। देश में कोरोना बेलगाम है, लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र में तो कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2137 मामले सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 71 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में अब कोरोना मरीजों की संख्या आपको बता दें 1,01,141 तक पहुंच गई है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 127 लोगों की जान भी चली गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली और महाराष्ट्र में किस तरह से कोरोना कहर ढा रहा है। दिल्ली में कोरोना लगातार कोहराम मचा रहा है। शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए। 24 घंटे में 2137 मामले आने के साथ ही दिल्ली में कोरोना के मामले 36,824 हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते एक दिन में दिल्ली में कोरोना संक्रमण से रिकॉर्ड 71 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कुल मौतों का आंकड़ा 1085 से बढ़कर 1214 तक पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना ने खतरनाक रूप ले लिया है। दिल्ली में लोग दहशत में हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसी अटकलों को दिल्ली सरकार ने खारिज कर दिया। सरकार ने साफ कर दिया कि दिल्ली में फिलहाल कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा। स्प्रेड की बात है, ये बहुत टेक्निकल टर्म है और इसको तो मुझे लगता है सरकार की जो संस्थाएं हैं, WHO है या बड़े बड़े संस्थाएं, वो ही बता पाएंगे कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि काफी लोगों को फैल रहा है। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़ क्या सर कुछ चल रहा है सर? नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ा। उधर दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने हाई लेवल पैनल बनाया है, जिसमें ICMR के DG, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया समेत NDMA के कई अधिकारी और एक्सपर्ट शामिल हैं। कमेटी दिल्ली आपदा प्रबंधन को कोरोना से निपटने के लिए सलाह देगी। इसके अलावा दिल्ली में कम टेस्टिंग होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाले आंकड़े महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमण का मामला 1 लाख के पार पहुंच गया है। बीते एक दिन में महाराष्ट्र में 3,493 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या अब 1,01,041 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 127 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में अब तक महामारी से 3,717 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले मुंबई की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहां 1,372 नए मामले सामने आए हैं और 90 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में अभी तक संक्रमितों की कुल संख्या 55,357 हो गई है, जबकि यहां अब तक 2,042 लोगों की जान इस वायरस से जा चुकी है। वहीं राज्य में मरीजों का रिकवरी रेट 47.3% है। दिल्ली से पवन मिश्रा, मुंबई से विनोद जगदाले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिहार में कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए स्टेडियम को ही अस्पताल में बदल दिया गया है। राजधानी पटना के कंकड़बाग इलाके में मौजूद पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 100 बेड का स्थायी अस्पताल बनाया गया है। इस पूरी व्यवस्था को डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर को संभाला है। इस पूरी व्यवस्था को इस अस्पताल में मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। कोरोना ने हमारे जीवन शैली को बदल दिया है, साथ ही साथ हमारे आसपास की जो तस्वीर थी उसको भी बदल दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो अब बिल्कुल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहा है, अब यह अस्पताल बन चुका है। कोरोना के कारण यह 100 बेड का अस्पताल बनाया गया है। कोरोना के गंभीरता को देखते हुए यह अस्पताल बनाया गया है, क्योंकि
बिहार में कोरोना मरीज की संख्या लगातार और काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। 6000 का आंकड़ा पार कर चुका है कोरोना। और एक तरीके से कहें तो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स सरकार यानी बिहार सरकार की मदद से यह पूरा अस्पताल को बनाया गया है। हालांकि अभी यहाँ पर एक भी पेशेंट नहीं है, लेकिन सभी जो तैयारी है वह पूरी हो चुकी है। हमारे साथ कोऑर्डिनेटर हैं। ये बताइए कि ये आइडिया कैसे आया? केवल आप लोगों ने बिहार में यह आइडिया किया है या पूरे देश भर में? जी, हम एक अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानवीय संस्था है और हम लोग 70 से भी ज़्यादा देशों में महामारी को लेके जो भी नेचुरल कैलामिटी होती है, कॉन्फ्लिक्ट, इन सब में हम लोग स्वास्थ्य मानवीय काम करते हैं। तो क्योंकि कोरोना वायरस अब एक पूरे विश्व में फैली हुई महामारी है, तो हमने विश्व में काफ़ी सारे देशों में काम करा है, लेकिन हिंदुस्तान में ये पहला हमारा MSF का ये डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हम पहला कोविड ट्रीटमेंट सेंटर खोल रहे हैं और इसके बाद हम लोग एक महाराष्ट्र में भी बनाने वाले हैं। तो ये जहाँ पर हम मौजूद हैं ये नर्स स्टेशन है, यानी यहाँ से सभी पेशेंट पर नज़र रखी जाएगी। और सामने जो है वह 2 भागों में बांटा गया है, एक जेंट्स के लिए और एक लेडीज के लिए, यानी 50 बेड जो है वह जेंट्स के लिए है और 50 जो है वह लेडीज के लिए है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तूफानी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ऐसे भी कोरोना मरीजों के लिए वहां पर पहले ही बेड की किल्लत है। ऐसे में ठाकरे सरकार ने MMRDA रीजन में कोरोना अस्पताल बनाने की योजना पर अमल किया है। मुंबई से सटे ठाणे में 1024 बेड का अस्पताल बनकर तैयार है। अगले 5 दिनों में इस अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान में मुंबई कोरोना का सबसे बड़ा और धधकता केंद्र बनी हुई है। ऐसे में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए लगातार बेड की कमी महसूस की जाती रही है। पहले बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, फिर नवी मुंबई और अब ठाणे में भी ठाकरे सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए स्पेशल अस्पताल तैयार करवाया है। ठाणे के माजीवाड़ा में 1024 बेड का अस्पताल बनकर तैयार है, जिसमें 500 बेड आईसीयू के लिए हैं और 500 बेड जनरल के लिए रखे गए हैं। बाकी बचे बेड डायलिसिस के लिए रखे गए हैं। ठाणे शहर में कोविड पेशेंट्स के उपचार के लिए यहाँ पे अपन 1000 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं। इस 1000 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें कि करीब 500 सेंट्रल ऑक्सीजन की लाइन, सेंट्रल ऑक्सीजन है और उसके बाद 76 बेड का आईसीयू है और यहाँ पे 10 ट्राइज बेड्स भी हैं और डायलिसिस की सुविधा है। इस अस्पताल में पर्याप्त वेंटिलेटर भी है, साथ ही कोरोना की लैब भी इस अस्पताल में काम करेगी। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर इस अस्पताल में 200 अतिरिक्त बेड भी लगाए जा सकते हैं। करीब 3 हफ्ते में इस अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। में बेड नहीं मिला, ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। ये 1024 बेड का ये अस्पताल हम लोग कोविड केयर सेंटर देख रहे हैं। इसमें और भी बेड बढ़ाने की स्कोप रखा हुआ है ताकि और भी अगर संख्या बढ़े तो यहाँ पर बेड बढ़ा सकते हैं। ठाणे में अब तक 4600 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं। इस आंकड़े में तूफानी रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। प्राइवेट और सरकारी अस्पताल बेड की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में 1024 बेड के इस अस्पताल के चालू होने से कोरोना मरीजों का इलाज थोड़ा आसान हो पाएगा। मुंबई में बीकेसी में 1000 बेड का कोविड-19 स्पेशल हॉस्पिटल शुरू है। अब इसके बाद दूसरा हॉस्पिटल बन के तैयार हो चुका है, वो है ठाणे के माजीवाड़ा में। जी हाँ, देख सकते हैं कि आईसीयू के अंदर का ये नज़ारा है। कुल ऐसे आईसीयू के 500 बेड यहाँ पर रहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन की फैसिलिटी रहेगी, वेंटिलेटर की सुविधा रहेगी। तमाम फैसिलिटीज जो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होती है, वो इस हॉस्पिटल में आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 500 जो बेड है वो बेड जनरल बेड है। वहां पर भी जिन्हें कम लक्षण है कोविड-19 के, तो उनको वहां पर रखा जाएगा। इसके अलावा जो पेशेंट डायलिसिस पर है और उन्हें कोविड-19 के चपेट में अगर वो आए हुए हैं, तो उनका डायलिसिस भी यही हो, इसके लिए भी खास 10 बेड डायलिसिस के वो भी तैयार रखे हैं। कुल 1024 बेड का ये हॉस्पिटल है, जिसमें 200 बेड इमरजेंसी होने पर और भी बढ़ाए जा सकते हैं। ठाणे के कौसा में भी महाडा की मदद से ठाणे महानगर पालिका में 1000 बेड का एक और कोरोना अस्पताल बन रहा है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोरोना की तूफानी रफ्तार आखिर कब रुकेगी। विनोद जगदाले, ठाणे, न्यूज़ 24।